नमस्ते, मैं विजेंद्र सर, आनंदबाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शिवगंज, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। आरबीएसई बोर्ड के अंदर जो 12th है उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग सेकेंड एक पेपर है कंप्यूटर सब्जेक्ट का। उस कंप्यूटर के अंदर सिलेबस में एक टॉपिक है 12th क्लास में डिस्ट्रक्टर। इससे पिछले वीडियो में, इससे पहले जब अपन ने बात किया था वो कंस्ट्रक्टर का, तो जो रूल्स रेगुलेशंस कंस्ट्रक्टर के लिए होती है वो सारी डिस्ट्रक्टर के लिए भी है, लेकिन इसका काम थोड़ा उल्टा है। अब सिमिलरिटी, एक समानता क्या है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में, कि कंस्ट्रक्टर जो होता है वो भी पब्लिक सेक्शंस में डिक्लेयर होता है और डिस्ट्रक्टर होता है वो भी पब्लिक सेक्शंस में डिक्लेयर होता है। सेकंड, कंस्ट्रक्टर की तरह डिस्ट्रक्टर का भी वही नाम होता है जो क्लास का नाम होता है। ठीक है, ये दो चीज़ें जो है एक जैसी है, सिमिलर है, लेकिन ये भी स्पेशल फंक्शन है, ये भी स्पेशल फंक्शन है। ये भी सेल्फ कॉलिंग होगा, इट मीन्स कंस्ट्रक्टर, और ये भी सेल्फ कॉलिंग होगा। ऑब्जेक्ट जब बनेगा तब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है उसको मेमोरी में स्पेस प्रोवाइड करवाने के लिए, और जब ऑब्जेक्ट का स्कोप ख़त्म हो जाता है तो ऑब्जेक्ट के थ्रू जो मेमोरी स्पेस रिजर्व की रखी है वहाँ से उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय, उस स्पेस को फ्री करने के लिए डिस्ट्रक्टर वर्किंग करता है। कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को बिठाएगा, मेमोरी में स्पेस देगा, और डिस्ट्रक्टर क्या करेगा, जहाँ पे वो बैठा वहाँ से उसको हटा देगा जब उसका काम फिनिश हो गया। अभी देखेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से अपन, यहाँ पे एक सिंटैक्स बना हुआ है, इसमें कंस्ट्रक्टर भी है और डिस्ट्रक्टर। अब जो क्लास का नाम है डेमो, पब्लिक सेक्शंस में ये कंस्ट्रक्टर है और ये डिस्ट्रक्टर। अब दोनों में इसका भी कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होता है, कंस्ट्रक्टर की तरह डिस्ट्रक्टर का भी कोई रिटर्न वैल्यू भी नहीं होता है, और वॉइड भी नहीं लिखना है। ठीक है, लेकिन फ़र्क अगर देखें, डिफरेंट अगर देखें, तो ये जो डेमो करके स्पेशल फंक्शन है वो कंस्ट्रक्टर है, ये भी डेमो करके स्पेशल फंक्शन है, वो मैंने यहाँ पे कमेंट्स में लिखा है डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे टाइल्ड का सिंबल है, तो ये जो सिंबल है उससे इंडिकेट हो जाता है कि भाई ये डिस्ट्रक्टर है, और ऐसा सिंबल यहाँ पे नहीं है तो ये कंस्ट्रक्टर है। ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को स्पेस प्रोवाइड करवाएगा, डिक्लेयर होता है जब बनेगा ऑब्जेक्ट क्लास में, तब उसको जो है स्पेस देने के लिए ये कॉलिंग हो जाएगा खुद ब खुद, और जब ऑब्जेक्ट का स्कोप ख़त्म हो जाएगा तो डिस्ट्रक्टर है ये खुद ब खुद कॉलिंग हो जाएगा। अभी अपन चलते हैं इस तरफ। ये जो एक एग्जाम्पल से सिंपल सा बनाया हुआ है, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों इसमें है। आप देखिए, ये जो क्लास का प्रोग्राम है, और विदाउट क्लास तो बनेगा नहीं। अब ये डेमो करके क्लास है, उसका जो ब्लॉक है यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, अब पब्लिक सेक्शंस में डेमो करके कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर किया गया है, इसमें एक स्टेटमेंट्स है, और पब्लिक में ये डिस्ट्रक्टर है, इसको भी डिक्लेयर किया गया है। अब मेंबर फंक्शन है, तो मेंबर फंक्शन है तो सीधा क्लास के थ्रू होगा। अब ये क्लास की बाउंड्री जो है यहाँ पे कंप्लीट। अब मेन फंक्शन, तो प्रोग्राम का फ्लो सबसे पहले यहीं पे जाएगा, यहीं से शुरुआत होगी जहाँ पे मेन फंक्शन है। यहाँ पे ये मेन फंक्शन का ब्लॉक है, यहाँ पे CLR SCR क्लियर स्क्रीन। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, डेमो करके क्लास है, कौन सी, ये, उस पर आधारित OBJ नाम का एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। ऑब्जेक्ट अभी बना है तो इट मीन्स उसको मेमोरी में स्पेस प्रोवाइड करवानी है। तब ये यहाँ से जो है तो सीधा ये इस स्टेटमेंट्स की वजह से ये जो कंस्ट्रक्टर है वो खुद ब खुद कॉलिंग हो जाएगा, और इसमें एक स्टेटमेंट दे रखा है कंस्ट्रक्टर कॉलिंग। तो आउटपुट जो है, इसका जो आउटपुट आएगा उसमें सीधा लिखा हुआ आ जाएगा कंस्ट्रक्टर, उसी में आगे आएगा कॉलिंग, उसी लाइन में। ठीक है, नेक्स्ट कुछ भी नहीं है, वापस प्रोग्राम का फ्लो इस ब्लॉक के अंदर आ जाएगा वापस,
अब यहाँ पे क्या है, गेट फंक्शन। तो गेट फंक्शन अपन कब लिखते हैं, जब प्रोग्राम एंड करना हो, और मेन फंक्शन में लिखता है। तो जब प्रोग्राम एंडिंग है, इट मीन्स कंपाइलिंग और रनिंग दोनों एक साथ में करनी है, तो कंट्रोल F9, और कंट्रोल F9 की वजह से कंपाइल और रनिंग दोनों हो जाएगा। तो गेट फंक्शन इट मीन्स एंड ऑफ प्रोग्राम। अब यहाँ पे गेट फंक्शन लिखा है, तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो स्कोप है, यहाँ पे आके ही क्या होगा, इस ब्लॉक के एंड में क्या हो जाएगा, इसका इस ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म हो जाएगा। तो अब खुद ब खुद ये कॉलिंग हो जाएगा, कौन, डिस्ट्रक्टर। तो जब ऑब्जेक्ट बना तब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और जब ऑब्जेक्ट का ब्लॉक खत्म हो गया, या दूसरे शब्दों में कहे ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म हो गया, तो डिस्ट्रक्टर जो होता है वो खुद ब खुद कॉलिंग हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो भी लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रक्टर कॉलिंग, तो आउटपुट में आ जाएगा डिस्ट्रक्टर कॉलिंग। ठीक है, तो अभी जस्ट अपन ने जो देखा है, बात किया है डिस्ट्रक्टर के बारे में, लेकिन अगर डिस्ट्रक्टर के बारे में बात करें तो कंस्ट्रक्टर जो होता है उसको भी साथ में लेके ही अपन को बताना पड़ेगा। और आपको भी दिमाग में रखना है, सिंपल सा है, जैसे आपके घर पे कोई गेस्ट आए तो आपने क्या किया, एक चेयर लाके उनके सामने रख दी, ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल्स। तो आपने चेयर लाके रखी, तो आप क्या हो गए, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इट मीन्स वो जो पर्सन आए वो एज एन ऑब्जेक्ट समझिए, तो उनको रखने के लिए आपने एक चेयर लाके रख दी, वो बैठ जाएंगे। जब वो चले गए उसके बाद में आपके भाई ने क्या किया, उस चेयर को वापस जिधर थी वहाँ पे रख दी। क्यों, क्योंकि वो जो गेस्ट आए थे एज एन ऑब्जेक्ट, उनका काम खत्म हो गया, जिस भी वजह से आए, 5 मिनट रुके, 10 मिनट रुके, जब वो चले गए तो वापस से वो चेयर एक जगह से दूसरी जगह पे लाके, जहाँ पे रखी हुई थी पहले से ही, वहाँ पे जाके रख दी। तो आपका भाई क्या हो गया, एज ए डिस्ट्रक्टर हो गया। तो सिंपल, जब ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर उसको मेमोरी में स्पेस प्रोवाइड करवाता है, और जब उस ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म हो जाता है तो डिस्ट्रक्टर क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो स्पेस रिजर्व हुई थी वहाँ से उसको स्पेस फ्री कर देगा। थैंक यू।